हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कल जो आपको हुआ है एग्जाम एएससी इंग्लिश का, उसका आंसर की। तो आप देख लीजिए कौन से क्वेश्चन आए थे, क्या इसका करेक्ट आंसर है। तो सबसे पहले ये 50 मार्क्स का था, 2 आवर्स का था। इसमें जो आपका 5 क्वेश्चन है ये आपका पाँचों एक एक नंबर का था, चाहे तो आपको 1 और 2 सेंटेंस में इसका आंसर करना था। पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द सिंबलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द हार्प इंट्रोड्यूस द हार्प ऑफ इंडिया। द हार्प ऑफ इंडिया जो पोएम है उसमें हार्प का क्या मतलब है। तो मैंने बताया था कि हार्प जो है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और इसका आंसर जो होगा इन 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में, द लॉस ऑफ इंडियन कल्चर। ठीक है, लॉस ऑफ इंडियन कल्चर, ये मैंने आपको पोएम जब पढ़ा रही थी तभी मैंने बताया था, इंडियन कल्चर। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ तोरू दत्त's पोएम आवर कैजुलिना ट्री। तो आवर कैजुलिना ट्री में बात किसकी की गई, मेमोरीज की बात की गई है ना। और जो है सो ह्यूमन नेचर जो है किस तरीके से ह्यूमन से कनेक्ट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा या तो मेमोरी होगा, या तो यूनिटी होगा, या तो इसका जो होगा कनेक्टिंग ह्यूमन विथ नेचर हो जाएगा, कनेक्टिंग ह्यूमन विथ नेचर। ठीक है। थर्ड जो है आपका, व्हाट आर द पोएटिक डिवाइसेज इन नाइडूज द सोल्स प्रेयर। तो पोएटिक डिवाइसेज क्या होता है, तो इसमें मैं आपको समझाऊंगी एक अलग सी वीडियो में कि पोएटिक डिवाइसेज कैसे हम लोग बताते हैं। लेकिन इसका जो आंसर होगा मेटाफोर्स, इमेजेस। ठीक है, मेटाफोर्स या फिर इमेजेस। डी वाला है, व्हाट इज द थीम ऑफ बॉन्ड्स टाइम स्टॉप्स एट शामली। तो जो टाइम स्टॉप्स एट शामली है इसका थीम क्या है, तो इसमें रिलेशनशिप के बारे में बताया गया, तो ह्यूमन रिलेशनशिप इसका थीम हो जाएगा। ठीक है। फिर एक जो लास्ट क्वेश्चन है, मैंने बताया था कि ये नहीं आएगा, ऑप्शन में आएगा, और में आएगा। तो और में तो आया ही है, लेकिन ये एक आपको कंपल्सरी एक क्वेश्चन दे दिया है जिसका आंसर मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि ये आपका बुक कहीं नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर तो रहने देते हैं। इसके बाद 4.5 नंबर का जो 2 क्वेश्चन है, जब मैंने पैटर्न बताया तो इसी तरीके से आया कि 2 क्वेश्चन का आंसर करना है आपका, जो सो और में दिया हुआ है। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में 3 ऑप्शन है। वाई इज द कैस्टरनल ट्री डियर टू तोरूदत्त's हार्ट, हाउ डिड गॉड आंसर द सोल्स प्रेयर इन नाइडूज द सोल्स प्रेयर, राइट द सेंट्रल थीम ऑफ जेरोजियस द हार्प ऑफ इंडिया। तीनों क्वेश्चन आप जानते हो क्योंकि तीनों पोएम मैंने पढ़ाया है, तो जो आपको आसान लग रहा होगा वो आपने बनाया होगा 4.5 नंबर का। फिर ये बी था, बी में आपका मैंने बताया था कि ये आएगा भी तो आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि इस और में आएगा। तो ये रस्किन बॉन्ड के पोएम के और में आया है, जिसको आपने छोड़ ही दिया होगा, मुझे पता है ऑलमोस्ट बच्चे ने इसको छोड़ा होगा। फिलोसफी लिखना है, आउटलाइन बॉन्ड्स स्टोरी ऑफ क्रो फॉर ऑल सीजन। ये क्रो फॉर ऑल सीजन का आपको फिलोसफी करना था। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन को आपको आंसर करना है, वो भी आपको 9 नंबर का है। तो सब में और है, देखो पहला वाला में 2 ऑप्शन है आपका, एक आपका हार्प ऑफ इंडिया है, दूसरा फिर से है कि आवर कैजुलिना ट्री का एग्जाम्पल के साथ बताइए कि कैसे पोएटस जो है पास्ट को प्रेजेंट से लिंक करती है, ये था। फिर बी था कि इस दोनों में आप जो जानते थे बनाया होगा आपने। ये बी वाला था कि बताइए कि नायडू का क्या क्वेस्ट है पीस का द सोल्स प्रेयर में। फिर आपका जो है सेकेंड वाला है कि आइडिया ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस कैसे एक्सप्रेस किया गया है निसीम इज़ेकियल की पोएम में नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में, जिसमें बिच्छू ने माँ को काट लिया था, उसमें आपको बताना था। और जो सी है, जयंत महापात्रा का एक पोएट की तरह आपको डिस्कस करना है कैसे पोएट है इंडियन समर के थ्रू, या फिर इसको ऑप्शन में आपको बताना है डिस्कस कमला दास एज अ पोएट विद रिस्पेक्ट टू समर इन कलकत्ता। समर इन कलकत्ता के रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि कमला दास कैसी पोएट है, कैसी पोएटेस है। फिर लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी जेपी सिंह का था, मैंने बताया था कि ये और में आएगा, तो उतना आप ध्यान ना देके जो आपने पढ़ा है उसको ध्यान दे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, वही हुआ है। तो लास्ट वाला जो उसके ऊपर है आपका रस्किन बॉन्ड का एक पोएम था, रस्किन बॉन्ड का पोएम है, मतलब कि रस्किन बॉन्ड को आपको डिस्कस करना है कि उनका राइटिंग स्टाइल कैसा है, कोई भी एक शॉर्ट स्टोरी बता के। तो आपको मैंने टाइम स्टॉप से शामली बताया था, मैंने बोला था कि समरी लिखो, तो समरी आप वहाँ पर अगर लिख देते जाके एग्ज़ाम में और बताते कि उनका राइटिंग स्टाइल कैसा है, तो मिस्टीरियस वे में लिखते हैं, मिस्ट्री पूरा बना हुआ था कि फैमिली में क्या है, तो आपको पूरा नंबर मिलता। ठीक है, तो आई होप कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। मुझे कमेंट में बताएं कि कैसा आपका एग्ज़ाम गया। इसके बाद फिर ईवीएस का वीडियो भी मैं आज से अपलोड करूँगी ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, थैंक यू।